यह कहानी भगवान जगन्नाथ के परम भक्त सालोबेग की है, जो 17वीं शताब्दी में ओडिशा में हुए थे। सालोबेग जन्म से एक मुस्लिम सूबेदार के पुत्र थे, जबकि उनकी माता एक कट्टर हिंदू थी। उस समय के समाज में एक मुस्लिम होने के कारण उन्हें पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। सालोबेग बचपन से ही भगवान जगन्नाथ के भजन और कीर्तन करते थे और उनकी भक्ति बहुत गहरी थी। वह अपनी मां से भगवान की कहानियां सुनकर बड़े हुए थे। एक बार एक युद्ध में सालोबेग गंभीर रूप से घायल हो गए। जब उनका जीवन खतरे में था, तब उन्होंने सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ को पुकारा और उनसे स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने प्रण लिया कि यदि वह ठीक हो गए तो वह अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा और भजन में समर्पित कर देंगे। चमत्कारिक रूप से वह पूरी तरह से ठीक हो गए। इस घटना के बाद सालोबेग ने दुनियावी मोह माया त्याग दी और एक भजन गायक के रूप में जीवन बिताना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पीड़ा और भक्ति को भजनों के रूप में व्यक्त किया, जो आज भी ओडिशा और भारत के कई हिस्सों में गाए जाते हैं। समय बीतता गया और सालोबेग की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हों और अपनी आंखों से भगवान के दर्शन करें। रथ यात्रा का समय आया और सालोबेग रथ यात्रा से ठीक पहले पुरी की ओर पैदल यात्रा कर रहे थे, लेकिन वर्षा और बीमारी के कारण वह रास्ते में ही बीमार पड़ गए और समय पर पुरी नहीं पहुंच सके। रथ यात्रा शुरू हो चुकी थी। पुरी में जब भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष आगे बढ़ रहा था, तो सालोबेग बहुत दूर थे। वह दुखी होकर आंखों में आंसू लिए जहां थे वहीं से भगवान को पुकारने लगे।